प्रोग्राम पे थोड़ा सा एक विजिट करते हैं, फिर उससे ये सब क्लियर हो जाएगा हमें इनहेरिटेंस क्या होता है, उसकी छोटी छोटी बारीकियां भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने ऑलरेडी आपके लिए पूरा प्रोग्राम बनाने की अपेक्षा बना के रखा है। एक टेस्ट आर नाम का क्लास है, यानी कि एक हम रूम नाम की क्लास डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो टेस्ट रूम नाम के लिए हमने टेस्ट आर नाम का क्लास प्रोवाइड कर रखा है। उसकी हेल्प से हम इस प्रोग्राम को समझेंगे। यहाँ पे हमने इस क्लास के अंदर अगर आप देखो तो 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो डबल टाइप के हैं, विड्थ है, हाइट और डेप्थ है। टेस्ट आर का हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले रखा है, ताकि अगर आपको नीड पड़ती है कि कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की, तो पहले से हमने उनके अंदर गार्बेज वैल्यूज ना जाए, इसलिए हमने -1 इंस्टॉल कर दिया है, ताकि हमारे पास कभी भी गार्बेज वैल्यूज की इश्यूज ना जनरेट करें। फिर हमने क्या किया, एक उसका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, दूसरा कंस्ट्रक्टर है, यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख रहे होंगे आप यहाँ पे। तो इससे यहाँ पे बिना पैरामीटर का था, यहाँ पे एक पैरामीटर लेंथ पास की है, ताकि तीनों के अंदर हमने लेंथ को असाइन कर, जो भी वैल्यूज आएगी वो इक्वली तीनों में असाइन कर दी जाएगी। अगर हम इस लेंथ को डिफाइन करना यानी कि सेंड करना चाहते हैं इसके अंदर वैल्यूज, तो तीनों की वैल्यूज डिफाइन कर देंगे। तीसरा कंस्ट्रक्टर आपने एक और देख रहे होंगे यहाँ पे, इसके अंदर डबल का W1, एक और डबल, यानी कि तीनों डबल्स वैल्यूज हमने लिए हैं और तीनों की हेल्प से हमने इन तीनों वैल्यूज को असाइन कर दिया, यानी कि तीनों ही हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से तीनों अपनी जो प्रॉपर्टीज थी उनके अंदर वैल्यूज असाइन कर दी गई है। जो ओरिजिनली वर्क हमारा यहाँ से ही स्टार्ट होगा। दूसरा आगे अगर आप देखोगे तो टेस्ट आर हमने फिर से लिया है। ये हमारा अगर ध्यान से थोड़ा सा भी समझेंगे, आपने इससे पहले उसका यूज किया होगा, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाया होगा जो इसके लिए बनाया होगा, और या फिर कोई और होगा जो इसके लिए सेम होगा। तो उसी कंस्ट्रक्टर को आपने सेंड किया, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को सेंड किया होगा, जिसके लिए यहाँ पे भी हमें एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, जिसकी हेल्प से हम इजिली यहाँ पे वर्किंग परफॉर्म कर सके। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आया है उसकी सारी वैल्यू ओबी के अंदर है, तो ओबी डॉट विड्थ और हाइट और डेप्थ तीनों की वैल्यूज हम यहाँ की इसकी दिस क्लास की तीनों प्रॉपर्टीज के अंदर हम वैल्यूज को असाइन करेंगे। तो फिर कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे, जो भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर आया था उसकी वैल्यूज को हम बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 असाइन कर देंगे। और तीनों का वैल्यूम जानने के लिए हमने क्या दिया है, तीनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास तीनों के पास वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो हमने तीनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को रिटर्न करा दिया गया। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे क्लास टेस्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे हमने उसके दूसरा क्लास बनाया गया है RW, जिसने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड में कहा आप समझ गए हो, प्रीवियस मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया था, एक्सटेंड कीवर्ड्स होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने दूसरे जो पहला क्लास बनाया उसके सारे कंटेंटों को अपने दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेते थे। वहां पे हमने एक A और B बनाया था, A को हमने इधर मेंशन किया था और B को हमने इधर मेंशन किया था। तो फिर हम इस वाले टेस्ट R की सारी प्रॉपर्टीज किसमें आ जाएंगी, टेस्ट RW के अंदर एग्जिस्ट करने लगेंगी। तो हमने इसके अंदर और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इनहेरिट एग्जिस्ट करा दी गई है। एक हमने वेट नाम का भी कंटेंट एग्जिस्ट करा दिया गया है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लेंगे, क्योंकि हमने इनहेरिट किया है, तो टेस्ट W जो हमारा इसका कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमने ध्यान से देखिए 1 2 3 और 4 पैरामीटर पास किए गए, डबल टाइप के 4 पैरामीटर पास किए गए हैं। 3 पैरामीटर जो हमारे पहले वाले क्लास के लिए वैल्यूज है, और चौथा पैरामीटर जो हमने अभी यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में डिफाइन की, दूसरे क्लास के लिए डिफाइन की थी, उसके लिए है, जो हमने m वैल्यूज असाइन करेगा। यहाँ से भी आपको क्लियर होगा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सारी वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट नॉर्मली करेंगी। जितनी भी वैल्यूज हमारी पब्लिक या फिर फ्रेंड फंक्शन की तरह से ट्रीट कराई जाएंगी। यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन का भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जब भी हम यहाँ पे जितने भी फंक्शंस ऐसे ही डिक्लेयर कर देते हैं विदाउट पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड के, तो अगर आपने कोई कीवर्ड्स नहीं मेंशन किया गया है, तो ये सारे वेरिएबल्स हमारे जो यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं उनको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज ए फ्रेंड फंक्शन की तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। फ्रेंड फंक्शंस और पब्लिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पब्लिक ग्लोबली होता है, कहीं से भी एक्सेस करने के लिए होता है, और फ्रेंड फंक्शंस का मतलब होता है आपके पैकेज के अंदर के सारे कंटेंट उसको पब्लिकली की तरह से ट्रीट कराएंगे।
ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं पब्लिकली, इसलिए हमारे लिए क्या होता है कि जितने भी कंटेंट हैं वो सारे नॉर्मल पब्लिक की तरह से ट्रीट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि हमने जो डायरेक्टली डिक्लेयर किया गया है या फिर तो वो हमारा सारा कंटेंट पब्लिक है, पब्लिक ना होके वो फ्रेंड होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हुआ होगा दोनों में, क्योंकि फ्रेंड का स्कोप होता है एक हमारे पैकेज की तरह, जैसे हमने इस पूरे पैकेज को यूज कर रहे हैं, जिस फोल्डर तक यूज कर रहे हैं वहां तक फ्रेंड फंक्शन का स्कोप होगा, और पब्लिक का स्कोप उसके बाहर तक, यानी कि एक फोल्डर से दूसरे तो दूसरे तीसरे फोल्डर कहीं तक भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने अपने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया, ये भी हमारा एज ए फ्रेंड की तरह से। अब दोनों को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि कॉल करने में जैसे हमने प्रीवियस वाले में देखा था तो एक और क्लास बना ली थी, तो यहाँ पे भी दूसरी क्लास की हेल्प से ही हम यहाँ पे यूज करें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट आएगा, तो उसी के अंदर ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो हमने RW के लिए क्लासेस बना लिए, दो हमने RW की ऑब्जेक्ट बना लिए गए, एक R1 ऑब्जेक्ट है और एक R2 ऑब्जेक्ट है, और एक और हमने वैल्यूम यूज कर लिया है। तो R1 की हेल्प से जो वैल्यूम को कॉल किया, तो चेक करते हैं वैल्यूम कहाँ है हमारे पास, ये वैल्यूम है, और रिटर्न कर देगा इसकी वैल्यूज किस में आ जाएगी। तो रिटर्न करके स्टोर कराने के लिए भी हमने एक VOL नाम का कंटेंट ले रखा है, जो हमारा डबल तरह का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसकी सारी वैल्यूज VOL में आ जाएगी, तो आपको इसको भी प्रिंट करा दिया गया है यहाँ पे। अगर आप देख लो system.out.println में यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें हमने क्या किया गया है, R1.weight, यानी कि वेट हमारा अलग से था, तो R1.weight को हमने अलग से मेंशन कर दिया गया है, तो इसकी केवल वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। तो हमारे पास एक वैल्यूम की हेल्प से प्रिंटिंग हो रही है और एक R1 को हम अलग से प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल इन तीनों की प्रिंटिंग हो जाएगी। इसकी जो वेट की जो भी वैल्यूज है उसको हमने प्रिंट नहीं कराया था, क्योंकि पहले वाले में तो उसकी वैल्यूज अलग से प्रिंट करा दी गई है। अब नेक्स्ट में देखिए, तो नेक्स्ट में भी हमने क्या किया, R2 दूसरी R2 की हेल्प से भी प्रिंटिंग करा दी गई है। R2 के डॉट वैल्यूम यूज किया, तो सेम ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हमने वैल्यूम को प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे भी आपने डिस्प्ले करा देंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली जो हमने प्रोग्राम बनाया है रन करके भी देखते हैं क्या ये प्रोग्राम रन कर रहा है। प्रोग्राम अगर आपको याद होगा तो हमने DW और 2, W भी हमारा कैपिटल में था, इससे पहले भी मैंने याद किया, तो आपको बता दूंगा हूँ फिर से। जावा हमारी केस सेंसिटिव है, अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें करते हो तो वो दो वेरिएबल्स या फिर दो कंटेंट की तरह से ट्रीट कराया जाएगा। तो केस पे आप ध्यान दीजिएगा ऑलवेज, दोनों की आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों की वैल्यूज और ऑटोमेटिकली वर्क करके इसने प्रोवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो बोल रहे थे, आप थोड़ी सी और कंटेंट को विजिट करेंगे। हमने दो तीन चीजें देखी कि आप पूरे कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, उसको भी यहाँ से कॉल कर सकते हो, इसमें कुछ और चीजें भी कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपसे पब्लिक और प्राइवेट की बात की। अगर कोई भी कंटेंट आपका प्राइवेट की तरह से आप डिक्लेयर कर दोगे और इसको सेव कर लेते हैं ताकि वेरिएशन से आप देख पाओ, तो हमारे पास प्राइवेट कंटेंट को ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट कंटेंट को इनहेरिट करने की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो W के लिए इसने तुरंत ही मना कर दिया। तो आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कंटेंट जितने भी पब्लिक होंगे या फिर फ्रेंडली डिक्लेयर होंगे, जिसके लिए मैंने इसलिए इतना समझाया था, उन्हीं कंटेंटों को आप फर्दर नीचे इनहेरिट कर सकते हैं, रिमेनिंग को नहीं। या फिर आप प्रोटेक्टेड होंगे तो प्रोटेक्टेड सेक्शन में कर सकते हैं, इसके बाद भी बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों का छोटा छोटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने इस पूरे इनहेरिटेंस के परफॉर्मेंस में, क्योंकि रीजन क्या है, अगर हम इस एक्सेस मॉडिफायर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर हम इसको यूज नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम, तो ये पूरी फंक्शनलिटी समझ में आई हो, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि अभी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे, अगर आपको देखना हो तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है अभी, इसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आता है। इसके बाद के हमारे पास अभी और जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा सुपर कीवर्ड आएगा, दिस कीवर्ड्स आएंगे, तो उनकी भी फंक्शनलिटी को हम मेंशन करने जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा। थैंक यू।